पत्रकार का मुख्य उद्देश्य जो होता है लोगों को प्रभावित करना, समाज के सामने वास्तविक चीज़ों को लाना, उन्होंने इस काम में उन्होंने अहम भूमिका निभाई। मैं इस मुद्दे पे जो पुलिस प्रशासन की जो इतनी तीव्र गति से कार्य जो हुई है, गिरफ्तारी हुई है, कुर्की जब्ती हुई है, मैं इस पर संदेह खड़ा करता है। अब जो है पत्रकार नहीं है, वो यूट्यूबर है। तो कि यूट्यूबर के हिसाब से मनीष कश्यप दोषी नहीं है? बिल्कुल, यूट्यूबर के हिसाब से वो गलत नहीं है। नमस्कार, मेरा नाम राहुल राज है और आपकी ताकत में आपका स्वागत है। इस वक्त हमारे साथ जाने माने युवा वकील दीप प्रकाश सर हैं और हम आज इनसे मनीष कश्यप के बारे में लेकर कुछ बात करेंगे। सर, सबसे पहले आपको हमारे चैनल में स्वागत है। नमस्कार सर, हम एक चीज़ आपसे जानना चाहते हैं कि बहुत सारे लोग, जैसे कि मान लीजिए मनीष कश्यप पे एफआईआर दर्ज हुआ है, तो बहुत सारे लोग मनीष कश्यप को अपराधी बता रहे हैं। तो सर, आपके कानूनी प्रक्रिया के हिसाब से अगर कोई गिरफ्तार होता है तो क्या उसे बिना मतलब जांच पड़ताल के उसको अपराधी कह देना कहाँ तक सच है? ये जो है अब बिल्कुल ही निंदनीय बात है। बिना बात को समझे हुए, बिना जांच पड़ताल किए हुए और न्यायालय के डिसीजन तक जो है उसे पूर्ण रूप से आरोपित घोषित नहीं किया जा सकता है। ठीक है। अब रहा सवाल लोगों का, तो लोग जो है पक्ष और विपक्ष दोनों तरह की बातें करेंगे, क्योंकि वो स्वतंत्र भारत के स्वतंत्र नागरिक हैं। उनका ये विधिक अधिकार है कि वो पक्ष और विपक्ष में जा सकते हैं। और वो जो है, और आरोप का जहाँ सवाल है, तो सरकार ने एफआईआर दर्ज की है मनीष कश्यप है, तो इस तरह की बातें उठना लाजिमी है। तो सर, मनीष कश्यप को जिस बुनियाद पर उनको अंदर की गई है, जैसे उन्होंने एक शब्द का इस्तेमाल हमेशा करते हैं, रेल देना, रेल देना, रेल देना, एक इस तरह का भाषा का उपयोग करते हैं। तो अगर उस पॉइंट ऑफ व्यू को देखा जाए, क्योंकि इसी शब्दों का इस्तेमाल करके उन्होंने अपनी एक पहचान, एक छवि बनाई है, और इस प्रक्रिया के आधार पर, इस शब्दों के आधार पर उन्होंने जो अपना पहचान बनाया है और लोग इसकी वाहवाही कर रहे हैं, तो समाज जो है पक्ष और विपक्ष में जा सकते हैं। मनीष कश्यप पे जो धारा लगाए गए हैं, तो क्या लगता है मनीष कश्यप का कब तक रिहाई हो जाएगा? देखिए, अब तो जब ये जो है बिहार में एफआईआर दर्ज हुई है, तमिलनाडु में एफआईआर दर्ज हुई है, सुनने में आ रहा है कि उनका पुराना केस भी बहुत सारा खोला जा रहा है। तो इस नज़रिए से अगर देखा जाए तो थोड़ी सी तो उसमें कठिनाइयाँ तो होंगी, थोड़ी सी विलंबता होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैंने बहुत सारे इंटरव्यू में मैंने भी इस पॉइंट ऑफ व्यू को रखा है। जो भी यूट्यूबर है वो अगर समझ सके तो मैं चाहूँगा कि उनको एक संदेश दे कि सबसे बड़ी बात ये, सबसे पहले ये है कि मनीष कश्यप जो है एक पत्रकार नहीं है, वो एक यूट्यूबर है। यूट्यूबर जो है वो एक यूट्यूब के माध्यम से अपना लोगों को अपना व्यू बढ़ाने के लिए, लाइक्स बढ़ाने के लिए वो वीडियो बनाते हैं, और उसको जो है समाज में प्रदर्शित करते हैं। लोग उसको लाइक करते हैं, कमेंट्स करते हैं और शेयर करते हैं। ये यूट्यूबर है, पत्रकार नहीं है। पत्रकार के लिए कुछ देखिए, अगर उनको जो है पत्रकार के हैसियत से नज़र से अगर देखते हैं जी, तो पत्रकार का जो शिकायत जो दर्ज होती है वो जो है प्रिंट मीडिया के खिलाफ शिकायत प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया PCI के पास भेजी जाती है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के खिलाफ शिकायत न्यूज़ एंड ब्रॉडकास्टिंग एसोसिएशन NBA के पास भेजी जाती है। दोनों एजेंसियों 15 दिनों में जांच करके न्यूज़ चैनल फेक है या सही होने का फैसला करती है। तो मनीष कश्यप जो है पत्रकार नहीं है, यूट्यूबर हैं, और यूट्यूबर जो है अपनी लाइक्स, कमेंट्स और शेयर के बदौलत ही अपनी पहचान बनाते हैं। और ये जो यूट्यूबर लोग हैं, इसके लिए कानून, चाहे वो भारत सरकार हो या बिहार सरकार हो, इन्होंने कोई भी कानून नहीं बनाया है। और आप सभी पत्रकार लोग जो हैं,
एकजुटता अपनी नहीं दिखाकर एक कानून सरकार से मांग नहीं कर रहे हैं कि सरकार एक कानून बनाए, क्योंकि उसमें एक मापदंड तैयार होगा जिसके आधार पर यह डिसाइड होगा कि हाँ ये वीडियो फेक है, ये चैनल फेक है, ये डिसाइड उस समय होगा। अभी यानी कि मनीष कश्यप दोषी नहीं है। ये अगर इस आधार पे अगर आधार कोई भी चीज़ एक ग्राउंड होनी चाहिए, एक ग्राउंड यही है, एक आधार यही है कि मनीष कश्यप जो है पत्रकार नहीं है, वो यूट्यूबर है। तो यानी कि यूट्यूबर के हिसाब से मनीष कश्यप दोषी नहीं है। बिल्कुल यूट्यूबर के हिसाब से वो गलत नहीं है, क्योंकि यूट्यूब और फेसबुक पर ऐसे बहुत व्यक्ति को टारगेट करके उसको चिन्हित करके उस पर कार्रवाई कर रही है। कि अब रहा शब्द जो है रेलना, एक नजरिए से देखा जाए तो ये शब्द थोड़ा सा अटपटा लगता है, जो अच्छाइयों की तरफ ले जाती है, बुराइयों की तरफ ले जाती है। दो डबल मीनिंग वर्ड का इस्तेमाल होता है, ठीक है। तो यही उनके बड़बोलेपन के कारण उनको जाना जाता है, पहचाना जाता है और अपने लोगों के बीच में अपनी छवि बनाई है। और इसके साथ ही साथ समाज में हो रहे कुरीति, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, अन्य समस्याओं को उन्होंने उठाया है और लोगों को प्रभावित भी किया है। और पत्रकार का मुख्य उद्देश्य जो होता है लोगों को प्रभावित करना, समाज के सामने वास्तविक चीज़ों को लाना, उन्होंने इस काम में उन्होंने अहम भूमिका निभाई है। और मैं इस कामों का तारीफ करना चाहूँगा कि इस तरह की पत्रकारिता बहुत ही कम लोगों के अंदर पाई जाती है। देखिए दोषी और निर्दोष इसकी मामला जो है न्यायालय में है और न्यायालय ही डिसाइड करेगी कि हाँ ये कौन है। लेकिन मैं इस मुद्दे पे जो पुलिस प्रशासन की जो इतनी तीव्र गति से कार्य जो हुई है, गिरफ्तारी हुई है, कुर्की जब्ती हुई है, मैं इस पर संदेह खड़ा करता है। जिस तरह मनीष कश्यप पर आनन फानन में जिस तरह कार्रवाई हुई है, इस बात को संदेह करती है। और लोगों ने भी ये आवाज़ उठाया है कि जो मनीष कश्यप पर FIR दर्ज की गई है वह झूठा मुकदमा है। तो इस आधार पर जो भी केस डायरी बनेगी, चार्जशीट तैयार होगी, वो उसमें भी सवाल खड़ा होगा। तो आम जनता और की मांग यही है कि CBI जांच हो। सर, तो जैसे कि आप बोल रहे हैं कि जो भी FIR दर्ज हुआ है मनीष कश्यप के ऊपर, तो उसका CBI जांच होना चाहिए। बिल्कुल जांच होनी चाहिए। सर संदेह आप खड़ा कर सकते हैं? संदेह ये है कि जितनी तीव्र गति से बिहार पुलिस ने अपनी कार्यशैली अपनाई है, FIR दर्ज होना, कुर्की जब्ती होना, गिरफ्तारी होना, अगर इसी तरह अन्य अपराधों में अपनी उपलब्धता दिखाई, मतलब अपनी कार्यशैली दिखाएगी तो बिहार क्राइम मुक्त हो जाता। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सर कि आप अपना कीमती टाइम दिए। बहुत बहुत धन्यवाद।